नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका रोजगार कौशल क्लास 9 के सत्र 2 में। पिछले सत्र में हमने जाना कि संचार कौशल क्या होता है। आज हम विस्तार से समझेंगे मौखिक संचार यानी बोलकर विचारों को व्यक्त करने की कला। मौखिक संचार शब्दों का उपयोग करके जानकारी साझा करना है। यह वही तरीका है जो ज्यादातर लोग संचार की एक विधि के रूप में उपयोग करते हैं। हम अगले सत्र में गैर मौखिक और दृश्य संचार के बारे में जानेंगे। मौखिक संचार महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि आप सही शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे तो आप भ्रम पैदा करेंगे और आप जो कहना चाहते हैं वह संवाद नहीं कर पाएंगे। मौखिक संचार के महत्वपूर्ण रूप तालिका 1.2 में दिए गए हैं। मौखिक संचार 2 प्रकार के होते हैं, मौखिक या बोलने वाला संचार और दूसरा होता है लिखित संचार। मौखिक संचार के प्रकार के उदाहरण। मौखिक या बोलने वाला संचार, यह वह संचार होता है जिसमें बात करके बोला जाता है। उदाहरण में है आमने सामने की बातचीत, जब आप सुनने वाले को देख सकते हैं। आमने सामने की बातचीत तभी होती है जब आप सुनने वाले को देख पा रहे हैं। उदाहरण के लिए समूह चर्चा, घर पर परिवार के सदस्य से बात करना, बोलने के माध्यम से लोगों से बातचीत, फोन पर बात करना। यह व्यक्तिगत और आधिकारिक संचार के लिए है। हम फोन का इस्तेमाल हालचाल पूछने के लिए भी करते हैं। फोन पर बातचीत एक अभिवादन नमस्ते के साथ शुरू होना चाहिए। एक दूसरे से बात करना और सुनना। बातचीत धन्यवाद और बाय के साथ समाप्त हो सकती है। कक्षा, शिक्षण, व्यावसायिक चर्चा और सार्वजनिक भाषण मौखिक संचार के अन्य उदाहरण हैं, जहां व्यक्ति एक साथ कई लोगों से बात करता है। और दूसरा संचार का उदाहरण है लिखित संचार जिसमें लिखित या टाइप किए गए शब्द शामिल होते हैं। उदाहरण है पत्र, नोट्स, ईमेल आदि लिखना। जैसे हमें किसी को लिखित रूप में जानकारी भेजना हो तब हम पत्र अथवा ईमेल का उपयोग भी करते हैं। SMS लघु संदेश सेवा, इन्हें किसी व्यक्ति या समूह को फोन के माध्यम से भेजा जा सकता है। तो यह SMS हम किसी भी व्यक्ति को भेज सकते हैं मोबाइल नंबर के द्वारा। समाचार, सोच, दस्तावेज और फाइलें, फोटो, वीडियो, संगीत आदि सहित साझा करने के लिए ईमेल का उपयोग करना। किसी व्यक्ति या समूह को संदेश भेजने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसमें पुस्तकें और समाचार पत्र भी आते हैं। मौखिक संचार के लाभ क्या हैं? मौखिक संचार सरल और शीघ्र होता है। आप जो कहना चाहते हैं वह कह सकते हैं और शीघ्रता से जवाब प्राप्त कर सकते हैं। जब आप विचारों का आदान प्रदान करना चाहते हैं तब यह संचार का सरलतम स्वरूप होता है। आप अन्य व्यक्तियों के जवाबों के अनुसार अपना संचार बदलते रहते हैं। तो मौखिक संचार के ये भी लाभ होते हैं। इंटरव्यू में सफलता भी आती है। जब आप अपना संचार अच्छी तरीके से करेंगे अथवा प्रभावी रूप से करेंगे तब आपको इंटरव्यू में सफलता होती है।
और जब टीम वर्क के नेतृत्व भी कर सकते हैं इसके द्वारा। और मौखिक संचार बहुत शीघ्र होता है, आप तुरंत प्रश्न पूछ सकते हैं और उत्तर पा सकते हैं। आगे है मौखिक संचार के नुकसान। मौखिक संचार का सबसे अधिक सामान्य नुकसान है सूचना भेजने और प्राप्त करने के बीच सांस्कृतिक अंतर, अलग अलग भाषाओं का उपयोग, दूसरे व्यक्ति द्वारा उपयोग किए गए बोलचाल के वाक्यांशों और उच्चारणों को समझ न पाने के कारण ये अंतर हो सकता है। चूंकि मौखिक संचार शब्दों पर निर्भर करता है, कभी कभी अर्थ समझने में भ्रम हो जाते हैं और यह समझना मुश्किल हो जाता है कि क्या सही शब्दों का उपयोग नहीं किया गया है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जब हम मौखिक संचार करते हैं तब हमारे द्वारा कभी कभी गलत शब्द भी बोले जा सकते हैं, जिसके कारण सामने वाले को भ्रम पैदा हो सकता है। अथवा हमारे द्वारा कुछ शब्द ऐसे भी हो सकते हैं जो सामने वाले को समझ न आए, तो इसमें भी भ्रम पैदा हो सकता है। आगे है सार्वजनिक रूप से बोलना। लोगों के बड़े समूहों के सम्मुख बोलने पर अधिकांश लोग घबराहट का अनुभव करते हैं। अपने डर से छुटकारा पाने के लिए अन्य 3P तैयार करना, भाग लेना, प्रदर्शन करना विधि कर सकते हो और आत्मविश्वास से भरपूर प्रभावी वक्ता बन जाए। ये सार्वजनिक रूप से बोलने वाले 3P इस प्रकार हैं: तैयारी, अभ्यास और प्रदर्शन। तैयारी यानी प्रिपरेशन। अपने विषय के बारे में विचार करें। यह विचार करें कि आपके श्रोता इन विषय के बारे में क्या जानना चाहते हैं। उस उत्कृष्ट तरीके के बारे में विचार करें जिससे आप अपने श्रोताओं को अपना विषय समझा सकें। ये लिखें कि आप क्या कहने की योजना बना रहे हैं। आपको ये अच्छे से सोच विचारना होगा कि जब आप सार्वजनिक रूप से बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे जिसके कारण सामने वाला प्रभावित हो सके। अभ्यास। पहले खुद से अभ्यास करें, शीशे के सामने अभ्यास करें, अपने परिवार और मित्र के सामने अभ्यास करें और उनसे पूछें कि वे क्या सोचते हैं। स्पष्ट रूप से और ऊंची आवाज में और सही गति, ना बहुत तेज ना बहुत धीमा से बोलें। अभ्यास। सबसे पहले अभ्यास हमें खुद से करना चाहिए। जब हम खुद से करेंगे उसके बाद हमें मित्रों और परिवारों वालों के सामने हमें अभ्यास करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि हमने क्या सही अभ्यास किया, या उनसे पूछे कि हमें इसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है। और हमें जब बोले तब हम ऊंची आवाज में बोले और गति सही ले, ना ज्यादा तेज बोले ना ज्यादा धीमा। प्रदर्शन। गहरी सांस ले। यदि आप बेचैनी महसूस कर रहे हैं, आपने क्या तैयार किया है उसके बारे में विचार करें और आत्मविश्वास के साथ बोलना आरंभ करें। तैयारी का मतलब होता है प्रिपरेशन। अभ्यास का अर्थ प्रैक्टिस। प्रदर्शन को प्रेजेंटेशन या फिर परफॉर्म भी कहते हैं। अपनी प्रगति जांचें। बहुविकल्प प्रश्न। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और उस अक्षर का, खा, गा, घा पर गोला लगाएं जो प्रश्न का सही उत्तर है। मौखिक संचार का सही उदाहरण चुनें। तो इसका सही उदाहरण है का। आमने सामने की बातचीत। जब हम मौखिक रूप से संचार करते हैं तो हमें खाली स्थान का उपयोग करना चाहिए। तब हमें सरल शब्दों का उपयोग करना चाहिए जिसके कारण सामने वाला उन शब्दों को आसानी से समझ ले। हम ईमेल क्यों भेजते हैं? हम ईमेल दस्तावेजों और फाइलों को साझा करने के लिए भेजते हैं। लघु उत्तर वाले प्रश्न।
विभिन्न प्रकार के मौखिक संचार लिखिए। प्रत्येक प्रकार के लिए एक उदाहरण दें। तो आपको पता होगा कि मौखिक संचार दो प्रकार का होता है। मौखिक संचार जिसे शाब्दिक संचार भी कहते हैं, इसे दो रूप में बांटा गया है, मौखिक अथवा बोलने वाला संचार और दूसरा है लिखित संचार। मौखिक संचार में आता है आमने सामने की बातचीत, फोन पर बात करना, और लिखित संचार में आता है पत्र लिखना, ईमेल लिखना, एसएमएस करना। तो ये सब आते हैं लिखित संचार में। अब हमारा सत्र 2 मौखिक संचार वर्बल कम्युनिकेशन पाठ समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें आपने आज क्या नया सीखा, अथवा आपको कोई क्वेश्चन प्रश्न हो तो आप पूछ भी सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगला सत्र आप मिस ना कर पाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।